एक चीन की सेना में शी जिनपिंग की बड़ी कार्रवाई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इसमें उनके करीबी माने जाने वाले कई शीर्ष जनरलों की जांच हो रही है, जिससे चीन की सैन्य नेतृत्व व्यवस्था में अस्थिरता के संकेत मिल रहे हैं। 2 फिलीपींस में यात्री फेरी पलटी, कई मौतें। दक्षिणी फिलीपींस के पास लगभग 300 यात्रियों को ले जा रही एक फेरी नाव पलट गई। इस हादसे में कम से कम 15-18 लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोगों को बचा लिया गया। 3 बंधक खोज अभियान के बाद इजराइल ने राफा बॉर्डर खोला। इजराइल ने गाजा में अंतिम मृत बंधक के शव की तलाश के लिए चलाए गए बड़े सैन्य अभियान के बाद राफा सीमा क्रॉसिंग को फिर से खोलने की घोषणा की। 4 सोने की कीमत पहली बार $5,000 प्रति औंस के पार। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और बाजार में उथल-पुथल के बीच सोने की कीमत ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गई और पहली बार $5,000 प्रति औंस से ऊपर चली गई। 5 अमेरिका यूक्रेन सुरक्षा समझौता तैयार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका के साथ सुरक्षा गारंटी से जुड़ा द्विपक्षीय समझौता पूरी तरह तैयार है और इसे जल्द ही साइन किया जा सकता है। 6 हूती विद्रोहियों की रेड सी में नए हमलों की धमकी। ईरान समर्थित यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर रेड सी में फिर से जहाज़ों पर हमले करने की धमकी दी है। वहीं अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। 7 ऑस्ट्रेलिया डे पर विरोध प्रदर्शन और भीषण गर्मी। ऑस्ट्रेलिया डे के मौके पर बड़े पैमाने पर इन्वेजन डे, आदिवासी विरोध रैलियां, आव्रजन विरोधी प्रदर्शन और कई इलाकों में भीषण गर्मी की चेतावनियां देखने को मिली। 8 इंडोनेशिया में भूस्खलन, कम से कम 17 की मौत। इंडोनेशिया के पश्चिम जावा क्षेत्र में हुए बड़े भूस्खलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जबकि दर्जनों लोग अब भी लापता है। 9 ग्रीस की बिस्कुट फैक्ट्री में आग, 3 की मौत। ग्रीस की एक औद्योगिक बिस्कुट फैक्ट्री में आग लगने से कम 3 लोगों की मौत हो गई। 10 रूस पर इंटरपोल के दुरुपयोग का आरोप। लीक हुए दस्तावेजों से पता चला है कि रूस इंटरपोल की वांटेड लिस्ट का गलत इस्तेमाल कर विदेशों में रह रहे अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बना।